हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर देन राइट वन इन द कमेंट सेक्शन। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल बच्चा लोग? एकदम बढ़िया, चकाचक। चलिए स्टार्ट करें सेशन। आइए। ओके ओके। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6। और आज का लेक्चर बेटा बड़ा ही मजेदार रहने वाला है। बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, ऐसी चीज सीखेंगे जो अगले अध्याय में भी बहुत काम आने वाली हैं। स्वयं आपको काम आएंगी बेटा, स्वयं आपको। हम बात कर रहे हैं व्हीट स्टोन परिपथ की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन? व्हीट स्टोन सेतु, है ना। सेम चीज कैप्स्टर में भी रहेंगी बेटा, सेम चीजें आपको कैप्स्टर में भी मिलेंगी, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद कर रहा हूं, आपकी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से बेटा। होमवर्क अपन डिस्कस करेंगे, आगे चल के करेंगे, है ना। आगे ही है होमवर्क, डिस्कस करेंगे अपन, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, अंग्रेजी में इसको कहे से व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है बेटा? बेसिकली 5 प्रतिरोध होते हैं। अगर आपको कभी 5 प्रतिरोधों का परिपथ दिख रहा है, जैसा कि मैंने यहां पर बनाया हुआ है, तो व्हीट स्टोन सेतु होता है। 5 प्रतिरोधों का परिपथ, यहां भी बीच में भी सामान्यतः प्रतिरोध ही लगा होता है, तो हम यहां पर प्रतिरोध ही लगा दे रहे हैं। ऐसा टैक 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 टैक, इसको हमने प्रतिरोध बोला R5। तो इस तरीके से। अच्छा देखो, यहां कुछ श्रेणी समांतर दिख रहा है क्या? सर श्रेणी समांतर यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। व्हीट स्टोन कब लगाना पड़ता है? अब यहां पर ना तो कोई श्रेणी में ना कोई समांतर में है। ठीक है, एक प्रतिरोध है, फिर यहां पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, फिर दूसरा प्रतिरोध है ना। तो आपको लग रहा हो कि सर ये श्रेणी में, हमने कहा नहीं, ये श्रेणी में नहीं है, बीच में एक ब्रांच है। अगर ये ब्रांच नहीं होती, बीच में नहीं होती ये वाली, तो फिर ये श्रेणी में होते। तो यहां पर कोई श्रेणी समांतर नहीं दिख रहा है, तो इन परिपथ को सॉल्व करने की टेक्निक हमें व्हीटस्टोन साहब ने दी थी। ठीक है, अब वो टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे 1 2 3 4 5 5 प्रतिरोध दिखें तो व्हीटस्टोन है। अब व्हीटस्टोन सर्किट में भी अपन स्पेशल कंडीशन ढूंढते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सेतु, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। हम बात करते हैं किसकी? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की। संतुलित व्हीटस्टोन, WSV हम बोलेंगे इसको शॉर्ट में, WSV, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो संतुलित WSB में, व्हीट स्टोन ब्रिज में प्रतिरोध R5 में, R5 में कोई धारा नहीं होती है, कोई धारा नहीं बहती है। अगर ये व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है, कोई धारा नहीं बहती है। अगर ये व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है बेटा, तो इसमें R5 प्रतिरोध में, बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है, अतः हम इसे परिपथ से हटा सकते हैं, परिपथ से हटा सकते हैं। अतः हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको परिपथ से हटा सकते हैं।
क्योंकि इसमें धारा ही नहीं बह रही। अब जिस प्रतिरोध में धारा नहीं बह रही है, जिस प्रतिरोध क्या, एक तार, जिस तार में धारा ही नहीं है, तो उसको अपन लेके क्या करेंगे, उसको फेंक दो, उठा के छोटी गंगा में बहा दो, हटा सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट को हमने नाम दिया x और इस पॉइंट को हमने नाम दिया y, ठीक है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, ठीक है, तो कौन सा पॉइंट उच्च विभव पर होगा, कौन सा निम्न विभव पर, एक्स वाई में से सोचना, किसमें धारा ही नहीं बह रही है। तो हम कहते हैं अगर ये उच्च विभव पर होता, ये निम्न विभव पर, ऐसे मान के देखो, अगर ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर, तो धारा इस दिशा में बहती, ऊपर से नीचे, उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक है। अगर मान लीजिए y उच्च विभव पर होता, x निम्न विभव पर है, तो धारा y से x की ओर बहती, उच्च विभव से निम्न विभव धारा बहती, क्योंकि धारा बहने का नियम है, उच्च विभव से निम्न विभव। अब हम कह रहे हैं इसमें धारा बह ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट एक्स वाई में से ना कोई उच्च विभव पर है, ना कोई निम्न विभव पर है, दोनों के विभव कैसे हैं, सेम, हटा सकते हैं। तथा हम यह भी कह सकते हैं, कि पॉइंट एक्स व वाई समान विभव पर होंगे, समान विभव पर होंगे। अच्छा, किसी बच्चे को विभव और विभवांतर में तो कोई समस्या नहीं है। विभव होता है, जैसे हम कहा पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट की बात करेंगे तो वो होगा विभव, क्या होगा, विभव। विभवांतर दो पॉइंट के बीच, जैसे हम एक्स वाई के बीच क्या है, विभवांतर कितना होगा सर, शून्य, क्योंकि एक्स और वाई के विभव समान है, जितना विभव एक्स का है उतना ही विभव वाई का है, तो एक्स वाई के विभव कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे। तो हम लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई। ऐसा हमेशा नहीं, ऐसा अपन कब कह रहे हैं कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यदि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, संतुलित है, संतुलित मतलब बैलेंस्ड डब्ल्यूएसबी, ठीक है, संतुलित को अपन क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मेन चीज क्या है कि अगर व्हीटस्टोन दिया है और वो बैलेंस है, हमने आपको बता दिया, फोन करके बताया, कि भाई भाई जो दिया है ना व्हीटस्टोन, वो बैलेंस है, बैलेंस्ड है। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये बैलेंस्ड है, आप इसको उठा के फेंक दोगे, इन दोनों पॉइंट्स के भाव कैसे हो जाएंगे, बरोबर। अब मान लीजिए मैं आपको फोन करके नहीं बताऊं कि व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, तो फिर आप कैसे चेक करोगे, एग्जाम में तो फोन अलाउड नहीं होता है, तो एग्जाम में तो आपको खुद से ही चेक करना पड़ेगा। तो हम बैलेंसिंग की शर्त निकालते हैं, बैलेंसिंग की क्या निकालते हैं, शर्त, ठीक है। तो कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की शर्त। तो बैलेंसिंग की शर्त क्या है बाबू, तो बैलेंसिंग की शर्त बेटा ये होगी, ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे पहले हम मान लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, मान लेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, हम मान के चलेंगे। फिर कंडीशन निकालेंगे, कंडीशन बोले तो शर्त, कंडीशन निकालेंगे, फिर शर्त निकालेंगे, बैलेंसिंग की शर्त, ठीक है, ये अपना तरीका होगा। तो चलिए, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग, संतुलन की शर्त,
संतुलन की शर्त। तो हमने पहले क्या मान लिया कि माना कि बीट स्टोन संतुलित है। यहां पर अपन क्या लगाते हैं, यहां पर प्रतिरोध लगाते हैं। यहां पर प्रतिरोध लगा हुआ होता है, फिर अपन कहते हैं कि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, क्या कहते हैं, बैलेंस्ड है। अच्छा, बैलेंसिंग की शर्त में अपन क्या कहेंगे, पहले अपन सबसे पहले मान लेंगे कि बैलेंस्ड है, तो हम कहते हैं कि बैलेंस स्टेट में, चलो आगे ही लिख लेता हूं, चलो यही बना लो, बैलेंस्ड स्टेट में, बैलेंस्ड अवस्था में, R5 में कोई धारा नहीं, कोई धारा नहीं होगी, कोई धारा नहीं होगी। अतः R5 को हटा देंगे, R5 को हटा देंगे, तथा अपन को पता है Vx बराबर होगा किसके, V बाय। तो ये बैलेंसिंग की कंडीशन है। तो ये बैलेंस स्टेट में, तो हम क्या, इसको हटाओ, R5 को क्या करो, यहां से भगाओ, इसमें कोई धारा ही नहीं होगी। R5 को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। इस पॉइंट को मैं बोल दिया था x, और इस पॉइंट को मैं बोल दिया था y। तो इस पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा बेटा, Vy हो जाएगा, और इस पॉइंट को x बोला था, तो इसका विभव कितना, Vx। इस पॉइंट का नाम दिया हमने a, तो यहां का विभव कितना, Va, और इस पॉइंट का हमने नाम दिया b, तो यहां का विभव कितना, Vb। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भी बैलेंस्ड है, हमने मान लिया बैलेंस्ड है। अब कंडीशन निकालेंगे। तो देखो बेटा, ये बैटरी है, बैटरी क्या करेगी, बैटरी धारा बहेगी, तो बैटरी से धारा निकली, बैटरी से कितनी धारा निकल रही है, I। तो यहां से I धारा आई, मान लीजिए इस ब्रांच में कितनी धारा चली गई, I2, और इस ब्रांच में कितनी धारा गई बेटा, I1। तो अब देखो, ये बीच में तो हट चुका है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो यहीं से धारा I1 बढ़ते हुए आगे जाएगी, है ना। ये तो बीच में है ही नहीं बेटा, तो धारा I1 इधर जाएगी, और यहां से धारा I2 आई है, तो यहां पर भी बेटा कौन सी धारा जाएगी, इसमें I2 धारा जाएगी, I2 धारा जाएगी। अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं, A और X के बीच विभवांतर लिखते हैं। A पॉइंट A व X के बीच विभवांतर, X के बीच विभवांतर, तो पॉइंट X और A के बीच अगर हम विभवांतर लिखें बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, A से जाओ X, A से हम X जा रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, VA माइनस VX इज इक्वल टू, A से X भी गए हैं, A से X, तो VA माइनस VX। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, I इंटू आर, ओम का नियम कि विभवांतर बराबर IR। तो यहां पर, यहां से यहां जा रहे हैं, तो I धारा कितनी है सर, I1, प्रतिरोध कितना है, R1। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कौन से गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, अब हम कहानी कारवा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम A से बाई जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, A से बाई, पॉइंट A से बाई, ठीक है। तो A और बाई के बीच का हमें विभवांतर लिखना, तो हम क्या लिखेंगे, VA माइनस VY इज इक्वल टू, यहां से यहां जा रहे हैं, इसमें धारा कितनी है मास्टर, I2, प्रतिरोध कितना है मास्टर, प्रतिरोध है R4, तो IT इंटू R4। अब इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1, और इसको कहा हमने समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे चूंकि Vx बराबर है किसके, Vy के, अतः VA माइनस VX ये बराबर हो जाएगा, VA माइनस VX ये बराबर हो जाएगा VA माइनस VY, VA माइनस VY।
सर कैसे? क्योंकि ये तो आपस में बराबर है ना, एक्स और वाई के विभव बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वी एक्स और वी वाई आपस में बराबर है। तो आप वी वाई की जगह भी वी एक्स लिख दो, तो वी ए माइनस वी एक्स, ए भी वी ए माइनस वी एक्स। ठीक है, तो अगर ये बराबर हैं तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं? अपन यहां से लिख सकते हैं कि इधर वी ए माइनस वी एक्स का मान क्या है? I1 R1 और ये बराबर हो जाएगा इधर वी ए माइनस वी आई का मान कितना है? I2R3। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी दैट I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R। बेटा ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको हमने कहा समीकरण नंबर ए, इसको समीकरण नंबर हमने कुछ बोल दिया, ए बोल दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आधा काम हुआ है, आधा काम हुआ, इधर इधर खेल लिया अपन ने, इधर इधर खेल लिया है। अब हम इधर को खेलेगा। कहां है मिस प्रिंट? क्यों पगलों झूठ बोल रहे हो? मिस प्रिंट झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। सलम सलम नहीं आती सलम, झूठ मत बोला कलो, सलम किया कलो। कहां है मिस प्रिंट? चलिए, आधा काम हो गया उधर का, अब इधर का काम, इस साइड का काम। तो अब अपन बात करते हैं पॉइंट एक्स व बी के बीच, एक्स व बी के बीच। तो पॉइंट एक्स व बी के विभवांतर, तो एक्स से जाओ बी, एक्स से जाओ बी, तो विभवांतर क्या लिखोगे? वी एक्स माइनस वी बी इज इक्वल टू, एक्स से जब हम बी जा रहे हैं तो इसमें धारा I1 प्रतिरोध R2, तो I1 R2, I1 R2। डन डन, ओके। अब हम कहां से कहां जाएं? कहां से कहां जाएं? अब हम जाते हैं बाई से बी, तो पॉइंट बाई से बी, पॉइंट बाई से बी। तो चलो बाई से बी चलते हैं, तो यहां से यहां गए तो हम विभवांतर क्या लिखेंगे? वी वाई माइनस वी बी, बाई से बी जा रहे हैं। अब धारा कितनी? I2 प्रतिरोध कितना? R4, तो I2R4। चलो इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 4, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब अगेन वी एक्स वी वाई बराबर है, फिर से वही बात, चूंकि वी एक्स बराबर है वी वाई के, वी एक्स बराबर है वी वाई, अतः यहां पर अपन क्या लिखेंगे? वी एक्स माइनस वी बी ये बराबर हो जाएगा वी वाई माइनस वी बी के। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई तो बराबर ही है ना बबुआ, वी एक्स और वी वाई बराबर है। तो वी एक्स माइनस वी बी की वैल्यू ये I1R1, I1R1, 1 नहीं सर 2, हमने कहा ओके। ये I2R4, I2R4। अब यहां से हम मान निकालें तो I1 अपॉन I2 इसका मान हमें दिन दहाड़े मिलेगा, दिन दहाड़े। ये R4 डिवाइडेड बाय R, तो एक समीकरण ये मिल गया, हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर बी। अब समीकरण ए व बी से देखो, यहां से I1 I2 R3 बाई R1 के बराबर, यहां से I1 अपॉन I2 R4 बाई R2 के बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे? समीकरण ए व बी से, ए व बी से, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे? R3 अपॉन R1 ये बराबर होगा R4 अपॉन R2। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस।
R3 अपॉन R4, मतलब दिस अपॉन दिस बराबर हो जाए, दिस अपॉन दिस बराबर हो जाए दिस अपॉन दिस के। R3 अपॉन R4 बराबर R1 अपॉन R2, है ना, ये बराबर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो R1 अपॉन R2 ये बराबर होगा किसके, R3 बाय R4। एक ही बात है, अदला बदली करके लिख ली, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि चाहे तो इनका इनका अनुपात और इनका इनका अनुपात बराबर होना चाहिए, या आप ऐसे देख लो कि ऊपर नीचे का अनुपात बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे के अनुपात, R1 अपॉन R3 बराबर होना चाहिए R2 अपॉन R4 के। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि R1 अपॉन R3, R3 को यहां ले आओ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R3, R3 को यहां ले आओ, यहां ले आओ R3 को, R2 को वहां ले जाओ, तो R2 बाय R4, किसी भी तरीके से लिख लो। ये R1 R2 के पदों में याद मत रखना, याद ऐसे रखना, याद ऐसे रखना कि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, R1 अपॉन R3 बराबर R2 अपॉन R4, या ऐसे याद रख लो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। जिस तरीके से थारोमण है उस तरीके से याद रख लो लाला, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमने बैलेंसिंग की कंडीशन भी निकाल ली, और बेटा इसका जो प्रूफ है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। और बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जो मैंने यहां लिखा है ऑलमोस्ट वही वो भी यहीं पर लिखा है कि पहले हम कहेंगे बैलेंसिंग की कंडीशन में क्या होता है, इसमें धारा नहीं बहती है, इनके विभव बराबर। अब इसमें धारा नहीं बह रही, उसको उठा के फेंक दिया, तो हम R4 को बेटा क्या कर देंगे, धारा नहीं होगी, अतः R5 को हटा देंगे तथा Vx बराबर V/। अब हमने यहां क्या किया, यहां से यहां गए विभवांतर लिखा, यहां से यहां गए विभवांतर लिखा। अब ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि Vx Vy बराबर हैं, तो यहां से हमने इनको भी आपस में बराबर कर दिया, दिस और इनको भी आपस में बराबर कर दिया, तो यहां से हमें I1 अपॉन I2 की वैल्यू मिल गई। अब वही काम मैंने इस बची हुई आधे सर्किट में किया, यहां से यहां गए तो ये क्वेश्चन लिखी, फिर यहां से यहां गए तो एक क्वेश्चन लिखी, अगेन ये Vx Vy बराबर है, Vx Vy बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी बराबर होना चाहिए I1 R2 बराबर, तो यहां से फिर से हमें I1 अपॉन I2 का मान मिल गया। अब यहां से भी हमारे पास I1 अपॉन I2 का मान है, यहां से भी I1 अपॉन I2 का मान है, अब इनको आपस में बराबर कर दो, आपस में बराबर कर दो, तो हमें कंडीशन कैसे भी लिख लो, ऐसे लिख लो और ऐसे और ऐसे। एग्जाम में आपको 3 तरीके से नहीं लिखना, किसी भी एक तरीके से लिखाना। चलिए, ऐसा है कोई दिल वाला ने। अब इसका फायदा क्या है मास्टर, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट। देखो जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो हम भी चेक कर लेते थे कि बैलेंस्ड है या नहीं है। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, मैंने आपके लिए कॉपी कर रखा है, ओ जानिया बे, ओ सोनिया बे। एग्जाम्पल, आ जाओ लाल बाल गोपाल, आ जाओ। ये हमें एक सर्किट दिया गया है, इसका मान कितना है, तेरी, इसका मान कितना है 12 ओम, इसका मान कितना है 6 ओम, इसका मान कितना है 4 ओम, इसका मान कितना है 2 ओम, और एक बीच में रेजिस्टेंस लगा है, इसका मान कितना है 10 ओम है। इसका मान कितना दिया गया आपको, 10 ओम। बताओ क्या ये व्हीट स्टोन है, हाँ सर व्हीट स्टोन तो है ही, व्हीट स्टोन तो ये है ही, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज।
अब इसमें स्पेशल चीज क्या है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो हम देखते हैं कि 12 ओम बटे 6 ओम, 12 ओम बटे 6 ओम ये बराबर होना चाहिए 4 ओम बटे 2 ओम के। हाँ सर ये बराबर है, एक कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया, ए भी कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया, हाँ नहीं 2/1, ए भी 2/1 आ गया और ए भी 2/1 आ गया। बैलेंसिंग की कंडीशन दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, हमने ऐसा किया। तो इससे हमको ये पता चल गया कि है, ये है क्या है, बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन बैलेंस्ड। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाई करता था, मैं 12th क्लास में था, तो इनिशियली शुरुआत में क्या होता था मेरे साथ भी, मैं ये चेक करता था और बड़ा खुश हो जाता था, व्हीटस्टोन बैलेंस है, व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, और उसके बाद बैठ जाता था। अब हमको ये पता नहीं होता था कि अगर ये बैलेंस्ड है तो हम क्या करें, क्या करें। फिर हमको बाद में पता चला कि अगर ये बैलेंस्ड है तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना होता है बेटा, परिपथ दिया है समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध मिल गया तो हमको सब कुछ मिल गया, 20 वोल्ट की बैटरी है मान लीजिए। तो अब क्या करना है आपको, जैसे ही हमें पता चला कि बैलेंस्ड है तो सबसे पहले इसको हटाओ सर्किट से। जैसे ही हमें पता चला कि बैलेंस्ड है तो हम इसको सर्किट से भूल जाएंगे कि ये है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं, इसको भूल गए, ये हतनान है, ये सर्किट में है ही नहीं। अब जैसे ही हमने इसको हटाया, ध्यान दे रहे हो कि बैलेंसिंग का पता चला तो इसको उठा के फेंक दो। जैसे ही इसको हटाया अब हमें पता चला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुम दोनों आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में 16 ओम हो जाएगा, और ये दोनों भी सीरीज में है, तो इन दोनों का सीरीज में जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। कितना, 8 ओम। फिर हमको पता चला कि जो 16 ओम है ना, अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेटिंग आर इक्विवेलेंट, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ऊपर वाले का हो गया 16, नीचे वाला क्या हो गया 8। अब हमें पता चला कि 16 ओम आर इन पैरेलल विद 8 ओम, ये दोनों समांतर में है। तो आर इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 8 है ना, समांतर में R1 R2, 16 इंटू 8 अपॉन R1 प्लस R2, 24। अब काटा कूटा मचाए तो 8 तिया 24, तो उसका मान आ गया 16/3 ओम। आर इक्विवेलेंट हमें मिल गया 16/3 ओम। अब आपको क्या करना है, अब जो भी ज्ञात करना है हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें आई का मान निकालना है, मान लीजिए इसमें धारा कितनी बह रही है आई, इसमें धारा गई है कितनी I1, और इसमें धारा कितनी गई बबुआ I2। हमें I1 I2 निकालना है तो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम आई लिखेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। यस सर, आई बराबर वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी का मान कितने दिया है, वी का मान दिया है मास्टर 20, तो 20, आर इक्विवेलेंट कितना है 16/3। तो आई का मान कितना आ गया, आई का मान कितना आ गया, दैट आई इज इक्वल टू 60, 60/16। इसको काट दो, 8 से कटेगा 8, 30, 4, 15, 15/4 आ जाएगा, 15/4, 4 से कट जाएगा। तो हमारे पास बेटा हमें आई का मान मिल गया, आई का मान मिल गया, आई का मान मिल गया। अब हम आपसे कहें कि I1 निकालो, है हिम्मत, है हिम्मत I1 निकालने की? कोई धारा बांटने वाली ट्रिक लगा देना, धारा बांटने वाली ट्रिक लगा देना और मुझे I1 का मान निकाल के बताओ अभी की अभी। निकालो भाई। निकालो अभी के अभी। अब का है कम स्प्रिंट। सर ये बैचेस फ्री क्यों मिले हैं?
दे दिए गए हैं कि मान लीजिए तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा मास्टर है ना पगला, इसको पढ़ाने नहीं आता है, तो आप दूसरे बैच से पढ़ सकें, इसलिए दिए गए। तो I1 का मान निकालना है, I1 का मान, तो I1 निकालना है तो विपरीत वाला प्रतिरोध दैट इज 8 ओम, विपरीत वाला प्रतिरोध कितना 8 ओम, ये निकालना ना I1, तो इसका प्रतिरोध 8 ओम बटे कुल धारा, कुल धारा कितनी है I बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना 8 + 16, तो ये आ जाएगा 8 इंटू I कितना है 15/4, 15/4 डिवाइडेड बाय 24, तो I1 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 8 से इसको काट दो, 8 तिया 24, तो 15/4 तिया 12, 15/12 एम्पियर, 15/12 एम्पियर। और I2 निकालना है तो I2 को या तो आप I माइनस I1 कर दो, I2 का मान कितना होगा I माइनस I1, I धारा आ रही थी I1 इसमें चली गई, तो I2 कितनी होगी I माइनस I1। अब मान लीजिए या हम ऐसे निकाल सकते हैं I2, अगर हमें I2 इसकी धारा निकालना है तो विपरीत वाला प्रतिरोध कितना 16 इंटू कुल धारा कितनी है, कुल धारा कितनी है 15/4, 15/4 डिवाइडेड बाय कुल प्रतिरोध कितना है 24, तो इसका मान आ जाएगा, 4 से काटो 4, 4 से काटो 6, 15/6, 15/6, इसको लिख सकते हो 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर धारा मिल गई। अब धारा मिल गई तो देखो इसमें भी धारा 6 ओम में धारा कितना I2, इसमें भी धारा I2, इसमें भी धारा कितना I1, इसमें भी धारा कितना I1। किसी भी प्रतिरोध में अगर आपको शक्ति निकालनी, जैसे इसमें शक्ति निकालनी है तो शक्ति होता है I2R, हमें मान लीजिए पावर निकालना है, पावर निकालना है किसमें 2 ओम में, तो पावर का सूत्र क्या होता है I2R, तो ये I2² इंटू रजिस्टेंस कितना 2 ओम, इसमें धारा कितनी है I2, तो I2 का वर्ग इंटू 2, सारी चीजें आप ज्ञात कर सकते हैं। विश्वराज चौहान कह रहे हैं कि सर छुट्टी कर दीजिए, किसकी बताओ, बताओ किसकी छुट्टी, हमने अच्छों की छुट्टी कर रखी है, नाम तो लो कि किसकी छुट्टी करना है। बेटा कहाँ मिस प्रिंट, (25/2) कैसा करते हो यार, हमको भी लग रहा है कि शायद कुछ मिस प्रिंट है क्या, कुछ मिस प्रिंट है क्या। मिस प्रिंट आर इक्विवेलेंट में है, तो 16 इंटू 8, ये 16 है, ये 6 और 2 8 है, तो 8 से काट 8 का मान 8 या 24, 16/3, 16/3, 3 ऊपर गया 3 दूनी 6, 60, 60/16, 4 से काटा तो 4 चौको 16, 15 चौको 60, 15/4, क्या मजाक कर रहे हो यार, नो मिस प्रिंट। इसको हम और ऐसे करके लिख सकते हैं, आप चाहो तो ये 3 से काट दो तो 5/4 आ गया, अब 5/4 प्लस 5/2 जोड़ना, 8, 10, 20, 30, 15/4 है पागल, काय का मिसप्रिंट, काय का मिसप्रिंट, देयर इज नो मिसप्रिंट। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के।
और सवाल देखिए, और सवाल देखिए, ध्यान से देखना बेटा। अभी अपन और एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल होंगे। कहा गया है कि दिए गए परिपथ में यह प्रेक्षित किया गया कि धारा I प्रतिरोध R6 पर निर्भर नहीं करती है। तो मानों में क्या संबंध होना चाहिए कि इसमें जो धारा बह रही है, ये धारा बह रही है I, ठीक है, इसको R6 से कोई लेना देना नहीं है। R6 का मान बढ़ाओ घटाओ कम करो, इसको रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 2 3 4 प्रतिरोध हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, ये व्हीटस्टोन बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, WSB। और धारा को R6 से कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहें ये कोई काम का नहीं है, ये बेकार है, ये बेकार है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये बेकार हो रहा है, ये बेकार हो रहा है, तो इसका मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। वो क्या है बेटा, बैलेंस्ड। जे का ही सवाल है बेटा, बैलेंस्ड है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो अपन क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग की कंडीशन, इनको बराबर कर दो, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, बोले तो R1 अपॉन R2। अगर ये बैलेंस्ड है तो R1 अपॉन R2 ये बराबर होना चाहिए R3 बाय R4 के, बस ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो इनको गुणा करके त्रियक गुणा कर दो, तो R1 R4 ये बराबर होगा R2 R3 के। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो। R1 सिंसिनाती, किसके नाती, सिंसिनाती। इज इट डिफिकल्ट, समझ रहे हो बेटा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड क्वेश्चन था, हम सब समझना हो जाए एक बार। क्लियर। अब देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज में और खेला, और खेला, और खेला कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रसार, WSB का प्रसार, WSB का प्रसार, है ना। इसमें और क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, अपन सब पढ़ेंगे जितने भी केस होंगे। और बेटा फिर से मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, यही सारे केसेस आपको कापासिटर में मिलने वाले हैं। किस में मिलने वाले हैं, कापासिटर में। यस, वेरी गुड डियर दोस्तों, वेरी गुड। चलिए, तो देखो हम व्हीटस्टोन कितना जानते हैं सर, एक प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध, नीचे एक प्रतिरोध, इधर एक और प्रतिरोध, ठीक है, बीच में एक प्रतिरोध। हम इतना जानते हैं कि दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। कि ये वाला मान लीजिए R1, ये वाला R2, ये वाला हमने कहा R3, ये वाला हमने कहा R4, इसको R मान। तो ये तो व्हीटस्टोन हम इतना जानते हैं, 5 प्रतिरोधों वाला, 5 प्रतिरोधों वाला। लेकिन अब हम इसमें प्रसार की बात कर रहे हैं, तो प्रसार में बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो हम एक ब्रांच और ऐड कर देते हैं, एक ब्रांच और ऐड कर दी, ऐसे ले जाके एक ब्रांच और ऐड कर दी, इधर लगा दिया R, इसको हमने बोल दिया R5 R6। यही नहीं, आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, और प्रसार कर सकते हैं। सर और प्रसार कैसे, हमने कहा एक ब्रांच और ऐड कर दो, यहाँ डिंग 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 डिंग, हमने और प्रसार कर दिया। बस बीच में आपको एक प्रतिरोध और लगाना है, तो हम इसका प्रसार ही प्रसार कर दिए, और इसका नाम दे दिए R7, इसका नाम दे दिए R8। स्टिल कंडीशन वही है, कंडीशन वही है कि अब दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो हम इसको लिखेंगे R1 अपॉन R2, है ना, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग। अगर ऐसा है R1 अपॉन R2 ये बराबर है R3 अपॉन R4 के, और ये बराबर है R5 अपॉन R6 के, और ये बराबर है R7 अपॉन R8। तो हम कहेंगे कि गिवन सर्किट विल बी अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एक्सटेंशन। तो ये परिपथ कैसा होगा बेटा, बैलेंस्ड होगा।
ये भी एक बैलेंस्ड डब्ल्यूएसबी का ही केस होगा। क्या होगा बेटा? बैलेंस्ड डब्ल्यूएसबी का ही केस होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये वाला केस अपन ने लिया क्षैतिज प्रसार, क्षैतिज दिशा में प्रसार, क्षैतिज प्रसार मतलब क्षैतिज दिशा ही होती है, हमने इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, क्षैतिज दिशा। गंगाधर बढ़ाएं, ओ सॉरी गंगाधर नहीं, ऊर्ध्वाधर बढ़ाएं, ऊर्ध्वाधर भी बढ़ाएं। सर बढ़ा के दिखाओ ऊर्ध्वाधर, अगर है हिम्मत तुझ में। तो हमने कहा आ जाओ, हिम्मत की बात कर रहे हो तो हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर प्रसार, ऊर्ध्वाधर प्रसार। प्रसार तो प्रसार हो वैसे रे, वर्टिकल एक्सटेंशन। तो देखो मित्रा, माय डियर फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन कितना जानते हो? सर इतना जानते हैं, एक प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध, एक प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध, बीच में ऐसा लगा। दिस इज द व्हीटस्टोन सेतु। हमने कहा यो से R1, यो से R2, कुछ भी नाम दे दो। ये है R3, ये है R4, ये है R, ये है कितना बेटा? R। ठीक है मास्टर, है ना? ये तो नाम है। ये क्या है बेटा? सिर्फ नाम है। थैंक यू दीदी। हेलो बच्चों, चाय पी लो, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय चाय चाय। गरम है। अब हमें प्रसार करना है। नाम कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे नहीं कि R1 R2 सर इधर ऐसे क्यों कर दिया। हमने कहा कुछ नहीं, चलो इसको ले लो R1, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। अब प्रसार कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ। तो हमने एक ब्रांच और ऐड कर दी इसमें, हमने इसमें एक ब्रांच और ऐड कर दी ऐसे, टेक 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 टेक। अब बोर्ड की कहानी बेटा खत्म। अब जेई की ये है ना, ये चीजें जेई में, ये R4 तक हो गया था, इसका नाम दे दो R5, इसका नाम दे दो R6। सर और करना है, और करना है। हमने कहा कर लो, जितना प्रसार करना उतना कर लो, हमारे घर की बात है, घर की खेती है। तो ये R, तो ये R7 और ये R7 R8 ऐसा। डन डन। हाँ, तो आमने सामने के अनुपात, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस बराबर करते चलो। तो हमने कहा अगर R2 अपॉन R4, दिस अपॉन दिस बराबर है दिस अपॉन दिस R1 अपॉन R3, और ये बराबर है दिस अपॉन दिस, तो R5 अपॉन R6, R5 अपॉन R6, और ये बराबर है R7 अपॉन R8, R7 अपॉन R8। तो इस ब्रह्मांड में इस परिपथ को कहा जाएगा बैलेंस्ड WSB। इस परिपथ को क्या कहा जाएगा? ये सर्किट कैसा होगा बेटा? बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड WSB का ही प्रसार है। ठीक है, अब इसमें सोचो सर हम ऐसे अनुपात ले लें, तो हमने कहा ऐसे तो फिर 1 2 3 4 होंगे, मजा नहीं आएगा कि दिस अपॉन दिस है ना। तो ये आसान दिख रहा है ना, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। बोलो भाई साहब, ओ भाई साहब बोलो। सर क्या बोलने, तुमने बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? हम सब समझ रहा हूं तो खेल लो भाई साहब, हम सब समझ रहा हूं तो खेल लो, खेल लो खेल लो। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। अब देखो बेटा, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, और शायद जब जेई एडवांस हुआ करता, मतलब तब एक ही पेपर होता था, एक ही पेपर होता था आईटी के लिए। करो बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करो। कौन सा प्रसार लग रहा है सर? ये तो ऊर्ध्वाधर लग रहा है। एक ब्रांच, दो ब्रांच ऊपर एक जोड़ दी, इतना ही जोड़ते हैं। WSB का फुल फॉर्म, ये हमसे पूछ रहा है, हमसे। WSB का फुल फॉर्म, इस गधे को ये नहीं पता, ये नहीं पता कि ये लिखा है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट
स्टोन ब्रिज, ब्रिज को हिंदी में कहते हैं सेतु, तो व्हीट स्टोन सेतु। कैसे कैसे लोग हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। बिल्कुल मेरे जैसे। पगलेट। प्रशांत रजक, आप कह रहे हैं कि सर बैलेंस नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम आएंगे आएंगे, एक एक करके आएंगे बेटा। लेकिन आप देखना, आपको जो ज्यादातर केसेस मिलेंगे ना, बैलेंस वाले मिलेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं, ये ऊर्ध्वाधर वाला प्रसार है, तो देखो दिस अपॉन दिस करके देखें, तो 2r अपॉन ये कितना है, 2r है। ये कितना है, r, इधर भी r है, तो r अपॉन r क्या ये बराबर है इसके, अगेन ये 2r अपॉन 2r है। हाँ मास्टर, बराबर बराबर, देखो देखो, इससे ये हो गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये अंततः क्या आ गया बेटा, 1:1:1, मतलब 1 बराबर 1 बराबर 1, और ऐसा होता है, 1 1 के बराबर होता है, 1 1 के बराबर हो वैसे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड हो गया। अगर ये बैलेंस्ड हो गया तो अपन को पता है ना कि हम इसको इसको खेल रहे हैं, इसको इसको खेल रहे हैं, इसको इसको खेल रहे हैं, तो ये वाले हटा हटा देंगे, ये वाले हटा देंगे। यही तो बैलेंसिंग की कंडीशन है भाई साहब, कि अगर ये बैलेंस्ड है तो ये भीतर हो गया, इसको भूल जाओ, इसको छोटी गंगा में बहा दो कि तुम बेकार तुम बेकार तुम बेकार। इसमें भी अगर ये बैलेंस्ड है तो तुम बेकार तुम बेकार तुम बेकार, ये सब बेकार हो जाएंगे, इनको सबको हटा देंगे, इन सबको हटा देंगे, है ना। देखो ये एडवांस का ही सवाल है, ये एडवांस का है। तो अब इनको हटा देंगे तो ये तो बेकार हो गया, भाग भाग यहां से, भाग भाग, हट, बहुत जोर से भगाओ। अब ये 2r और 2r सीरीज में, तो कितना, 4r, ये टू, सॉरी, छुटकार छुटकार छुटका आर छुटकार सीरीज में, तो r प्लस r 2r, और ये बढ़कार, ये 2 बढ़कार 2 बढ़कार अगेन सीरीज में, ये तो हट गई ब्रांच, ये तो हटा के फेंक दिया, ये तो यहां है ही नहीं, मान लो उठा के फेंक दिया, इसको फेंक दिया, छोटी गंगा में बहा दिया, तो ये कितना आ गया, 4r हो गया। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, कि ये 4r का, ये 4r का, ये 4r का समांतर में, 4r ऊपर नीचे वाले समांतर में है, तो ये कितना हो गया, 4r/2। अरे r का समांतर में r/2 होता है ना सर। प्रियांशु, प्रियांशु तुम कहना क्या चाहते हो बेटा, क्यों बेइज्जती कराना चाहते हो, तुम क्या लिख रहे हो? तुम्हारे घर में ऐसे बुला दें, तुम्हारे घर में ऐसे ही बुला दें अगले, ना करें जनाब, ना करें। 2r, तो ये 4r का 2r हो गया। अब ये 2 छुटकार 2 बढ़कार, तो हम कहेंगे दैट 2 छुटकार इज इन समांतर विथ 2 बढ़कार बढ़कार। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 2r इंटू 2 बढ़का r डिवाइड बाय 2 छुटका 2 छुटका r प्लस 2 बढ़का r। तो देखो इसमें से 2 कॉमन आके एक 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 2 इंटू छुटकार इंटू बढ़कार डिवाइडेड बाय छुटकार प्लस बढ़कार। दिस इज द सर, दिस इज द सर, विच सर, आंसर। सिंसिनाती, सिंसिनाती। कॉन्सेप्ट सीखते चलो, वही पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम्स। अब कोई बीच स्टोन ऐसा है कि बैलेंस ना है,
सर आप गलत समझ ली। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर मैं गलत, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना अगर मैंने गलत समझ लिया है तो मतलब बताओ कहना क्या चाहते हो? अच्छा ये कह रहे हो कि पढ़ाने के लिए तुमको मास्टर से नहीं पढ़ना है, मैडम चाहिए तुमको, मैडम चाहिए, मैडम से पढ़ोगे बेटा? तुम मैडम से पढ़ोगे तो तुम बोलोगे, मैडम बोलेंगी हमने कहा कि बीट स्टोन बताओ जो बैलेंस ना हो, बैलेंस ना हो। तो बोल रुको बताती हूँ। फिर कहोगे नहीं मेरा मूड खराब हो गया, अब नहीं बता रही मैं, अब नहीं बता रही हूँ। तो उसने हम कहा क्या हुआ मैम, क्या छोड़ो जाने दो, मुझे बात ही नहीं करनी, नहीं बता रही मैं। फिर कैसे पढ़ पाओगे बेटा? समझा करो। आओ, क्या बात कर रहे हैं अपन? अनबैलेंस्ड, असंतुलित, असंतुलित। यही नहीं रुकेंगी, वो कहेंगे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो चीज बताई थी तो मैं नहीं आई थी ना, वो पुरानी 1.5 महीने पुरानी बात लेके आएंगी, फिर तुमसे झगड़ा करेंगी। कैसे पढ़ पाओगे? असंतुलित, असंतुलित, WSB। एक केस शायद ही आपको मिले, लेकिन शायद अभी एक आध रिसेंट ईयर में पूछ लिया गया है, बहुत कम मिलने के चांस हैं, बहुत कम मिलने के चांस हैं ऐसा। बेटा ये क्या आलिया का तो नाम ही मत लेना। आलिया मैडम आएंगी है पढ़ाने, भूल जाएंगी कि फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, वो इतिहास पढ़ाने लगेंगी तुमको। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। किसे समझाते हैं? एग्जाम्पल से। समझना, समझना। और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको घर घर से करने के लिए दूंगा। वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यू वाला ही पूछते हैं, पूछेंगे अगर अभी तक। वैसे तो शायद एक आध बार कभी पूछ लिया होगा, नहीं तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु ही पूछा जाता है बेटा। तो एक प्रतिरोध बेटा यहां पर लगा हुआ है, मान है चलिए 1 ओम, चलो 2 ओम। एक प्रतिरोध यहां पर लगा है, मान है कितना? 3 ओम। एक प्रतिरोध यहां पर लगा हुआ है, मान कितना है? 4 ओम। एक प्रतिरोध यहां पर लगा हुआ है, मान कितना है? 5 ओम। एक प्रतिरोध यहां पर लगा हुआ है, मान कितना है? 6 ओम, 6 ओम। और यहां पर ऑब्वियसली सर्किट है तो एक बैटरिया लगी हुई होगी। बैटरी अपन ने ले ली कितने वोल्ट की? 8 वोल्ट, 8 वोल्ट की बैटरी। तरीका समझना, कैलकुलेशन इक्वेशन मैं बना के दे दूंगा, आपको घर पे करनी पड़ेगी, आपको घर पे करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। मैं तरीका सिखा रहा हूं क्योंकि ये केस आपको मिलेगा नहीं, मतलब ऐसे ही शायद ही कभी आपको एक केस मिले। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो तरीका, सुनो समझो। हमने मान लिया ये वाला पॉइंट कितना है बेटा, देखो बैटरी लगी हुई है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है। 8 वोल्ट ले लें, कुछ और ले लें, चलो 10 वोल्ट ले लिया। 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट का मतलब ध्यान से सुनना, 10 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 10 वोल्ट का मतलब हुआ कि इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना है? 10 वोल्ट है। इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट का विभव मैं 0 वोल्ट मान लूं तो इसका कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट।
इस पॉइंट का विभव मैंने 0 वोल्ट मान लिया, तो यह हुआ 10 वोल्ट। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताओ कितना? सर 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। तरीका समझना, 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा ये 40 वोल्ट की बैटरी है, तो 40 वोल्ट का मतलब है इस पॉइंट का विभवांतर, अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो ये 40 है, अगर मैं इसको 10 मानता हूं तो ये 50 हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 100 मानता हूं तो इसकी वैल्यू 140 हो जाएगी। विभवांतर 40 है। विभवांतर कितना है? 40 है ना। तो 40 माइनस 0 40, 50 माइनस 10 भी 40 आएगा, 140 माइनस 100 भी बेटा 40 ही आएगा, विभवांतर 40। तो सबसे अच्छा तो हमें यही लग रहा है ना कि एक को 0 मान लो और एक को 40 ले लो, तो विभवांतर 40 वोल्ट। विभवांतर कितना? 40 वोल्ट। तो हमने इसका विभव कितना मान लिया? 0, तो इसका विभव हो गया 10। अब देखो यहां सिर्फ तार है और कुछ नहीं है, तार ही है, तार है, तार है बेटा। सिर्फ तार रहता है ना तो विभव सेम रहता है। देखो हम कहे जैसे ऐसा है, तो हम कहे जितना विभव इस पॉइंट का होगा, मान लीजिए 10 वोल्ट है तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। हाँ, अब प्रतिरोध बीच में आ गया तो इसका विभव चेंज हो जाएगा। प्रतिरोध आने पर बहुत चेंज होता है। अगर तार 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 चल रहा है ना तो बेटा एक सीधे तार में सिर्फ एक तार है तो विभव सेम रहता है। प्रतिरोध के कारण विभवांतर आता है। प्रतिरोध आ जाए, प्रतिरोध नहीं तो इसकी जगह एक बैटरी आ जाए, है ना। अगर यहां पर बैटरी लगी होती तो फिर विभव बदलता, इस पॉइंट का अलग, इसका अलग। लेकिन यहां पर सभी पॉइंट का विभव 10 वोल्ट ही रहता, कोई भी पॉइंट उठा लो। तो इस पॉइंट का विभव मैं बोल लिया 0 वोल्ट, तो इस पॉइंट का विभव भी कितना? 0 वोल्ट। और इस पॉइंट का विभव कितना? 10 वोल्ट। इस पॉइंट का विभव मैंने मान लिया x, और इस पॉइंट का विभव x बाई क्या है? विभव है, ठीक है। x बाई क्या है बेटा? इस पॉइंट के विभव है, विभव है। अब आप धारा मान लो। क्या मान लो बाबू? धारा। कि मान लीजिए इस तार में धारा कितनी बहन लाग रही से? I1। इस तार में कितनी धारा जान लाग रही से? I2। इस तार में कितनी धारा जान लाग रही से बेटा? I2, ठीक है। तो आगे गए आगे गए आगे गए, इस तार में धारा मान लीजिए कितनी गई? I3। I3, तो इसमें धारा कितनी जाएगी? ये जाएगी I3 माइनस I। इसमें धारा कितनी जाएगी? I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। या चलो I1 माइनस I3 को मारो गोली, मारो गोली, इसको इसकी धारा मान लो कितना? I4, और इसमें धारा मान लीजिए कितनी है? I। इसमें धारा कितनी? I5 है। ऐसा मान लो। इस मेथड को बोलते हैं बेटा नोडल एनालिसिस ना, बिंदु विश्लेषण से। नोड, नोड मतलब बिंदु विश्लेषण से। तो हमने मान लिया, मानना ही तो है। इसमें धारा I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4 और इसमें I5। हमने सभी में धाराएं मान ली, सुने ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? सर क्या करोगे? तुम्हें आता ही क्या है? तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम गधे हो। हमने कहा ऐसी बात मत करो, मास्टर से ऐसे मत बोलो कि तुम्हारा मास्टर गधा है। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर धारा कितनी आ रही है बेटा? I1। तो हम इस पॉइंट की बात करते हैं, है ना, ऊपर वाले जंक्शन पर, पॉइंट एक्स पर, पॉइंट एक्स पर, या संधि, संधि बोले तो जंक्शन, जंक्शन एक्स पर। ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। आ कौन रही है? I1। जा कौन रही है? I3 प्लस I4। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। तो I1 को आना है और I3 I4 को जाना है। तो एक समीकरण हमारे पास ये हो गया। दिस इज द पहला समीकरण। अब हम बात करते हैं एट जंक्शन बाई, जंक्शन बाई पर क्या लिखोगे समीकरण? क्यों? लाल गुलाले बड़े बबुआ, क्या लिखोगे? तो सर यहां पर धारा आ रही है ये I2, I2 आ रही है, I4 भी आ रही है, I5 जा रही है। तो आने वाली धारा I2, आने वाली धारा I4 बराबर I5 है। सिंसेनाती, किसके नाती? सिंसेनाती। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2।
अब I1 I2 I3 की वैल्यू उठवा लो, I1 I2 I3 की वैल्यू उठवा लो। तो उठवाएं साथ दोगे सर, देने की कोशिश करेंगे। हम I1 निकालना है। तो I1 क्या होगा, धारा क्या होती है, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन आर, I बराबर विभवांतर अपॉन आर, यही होता है विभवांतर अपॉन आर। तो इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, हमें I1 निकालना है। तो I1 का मान हो जाएगा, I1 किस प्रतिरोध में, सर इस प्रतिरोध में, I1 इस प्रतिरोध में। तो इस ब्रांच में विभवांतर कितना, हमने कहा इसका विभव 10 वोल्ट, इसका विभव x। तो 10 वोल्ट माइनस x डिवाइड बाय प्रतिरोध, तुम कितने हो, 2 ओम, 2 ओम अपॉन 2। 5 धाराएं हैं, पांचों के मान निकालना है, तरीका समझना। I1 मिल गया। मास्टर अब तुझमें हिम्मत है तो I2 निकाल दो। हमने कहा हिम्मत की बात कर रहे हैं, देखो I2 इसमें बह रही है ना, तो इसका 10 और इसका 22, तो 10 माइनस वाई डिवाइडेड बाय व्हाट इज द प्रतिरोध, 5 ओम। अच्छा ये तो अपन ने देख लिया था ना कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नहीं है, 2/5 बराबर नहीं है 3/6 के, ये 2/5 है, ये 3/6 बराबर नहीं है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है ही नहीं, इसलिए अपन को ये सब करना पड़ रहा है। अब किसी में हिम्मत हो तो I3 का मान बता दो। सर I3 बह कहां रही है, हमने कहा इसमें बह रही है, तो इसका विभव x, इसका 0, इसका विभव x, इसका विभव 0, तो इसका मान आ जाएगा x माइनस 0, x माइनस 0 अपॉन प्रतिरोध कितना है, 3 ओम, प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। अब किसी और में हिम्मत हो तो I4 का मान भी लिख के बता दो। तो I4 इसमें बह रही है, विभवांतर इसका x, सॉरी इसका विभव x, इसका विभव y, इसका x, इसका y, तो विभवांतर क्या हो गया, x माइनस y, x माइनस डिवाइड बाय प्रतिरोध, तुम कितने हो, 4 ओम। I5 का मान कितना होगा, I5 का मान, I5 इसमें है ना, इसमें, तो इस पॉइंट का विभव देखो, धारा यहां से यहां जा रही है, किस में से किसको घटाना है, धारा यहां से यहां जा रही है, तो ये उच्च विभव निम्न विभव, जैसे हमने इसमें लिखा धारा इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो ये उच्च विभव होगा, इसे निम्न विभव, इसलिए मैंने 10 माइनस एक्स लिखा था, 10 माइनस एक्स, उच्च विभव माइनस निम्न विभव। तो यहां से धारा यहां जा रही है, इसका विभव y है, इसका 0 है, तो y माइनस 0 डिवाइड बाय प्रतिरोध कितना है, 6 ओम, प्रतिरोध कितना है, 6 ओम। समझ गए, हाँ सर समझ गए, समझा ही मानो। हमने कहा चलिए, अब हमारे पास I1 I2 I3 I4 I5 सब के मान है, अब हम इनको एक एक करके समीकरण 1 व 2 में रखेंगे, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या है, I1 I2 I3 I4 व I5 के मान समीकरण 1 व 2 में पटकने पर। एक केस थोड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है ना, इसलिए पूछते नहीं है, लेकिन अपन को आना चाहिए। तो मास्टर तुम्हारा समीकरण नंबर 1 क्या है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 है I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। उनका ओके, I1 इज इक्वल टू I3, मान रखो I1 का मान कितना, 10 माइनस एक्स बटे 2, I1 का मान कितना, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स बटे 2। I3 का मान कितना, x बाय 3, I3 का मान कितना आ गया, x बाय 3। I4 का मान कितना, ये होगा x माइनस वाई अपॉन 4। सर कैसे पता, हमने कहा देखो ये लिखा है x माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है। तो अब हमारे पास ये समीकरण मिला, ठीक है, ये समीकरण मिला, एक समीकरण ये हो गया। इस समीकरण को हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर ए। अब समीकरण 2 अपना क्या था, सर समीकरण नंबर 2 हमारा था कि I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I5, यही था ना, I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I5।
अब मान रखो, तो I2 का मान कितना है 10 माइनस बाई बटे 5। I2 का मान कितना है 10 माइनस बाय बटे 5। I4 का मान कितना है x माइनस बाय डिवाइडेड बाय 4। I4 ये लिखा है x माइनस बाय 4। I5 कितना है बाई माइनस 0/6, बोले तो बाई बटे 6। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस ए एंड बी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है ए एंड बी। अब आप बताओ इन दो समीकरण में कितने अज्ञात राशियां हैं। इसमें से अज्ञात क्या है, मतलब जो हमें पता नहीं है, अज्ञात क्या क्या है इन दोनों समीकरण में, ए व बी में कौन कौन सी राशियां अज्ञात हैं, बताओ जरा। ए व बी में, समीकरण ए व बी में एक्स व वाई अज्ञात है। और यहां से इनको हल करके ए व बी को सॉल्व करके एक्स व वाई के मान मिल जाएंगे। एक्स व वाई के मान मिल जाएंगे। तो बेटा दो अज्ञात राशियां, दो समीकरण नहीं हल कर पाओगे, सर कर लेंगे, हमें आता है, मिल जाएंगे ना भाई। देखो हमारे पास जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उनको ज्ञात करने के लिए हमें उतने ही समीकरण चाहिए होते हैं कम से कम। सो हियर वी हैव ओनली टू अननोन्स x एंड y एंड वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर b। तो हमें यहां से x और y के मान मिल जाएंगे बेटा दिन दहाड़े। ठीक है। अब x और y के मान मिलने से क्या हो गया कि अगर हमें x और y के मान मिल गए तो अगला स्टेप क्या होगा कि अगर हमें x और y के मान मिल गए तो हमें I1 I2 I3 I4 I5 सबके मान मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे x व y के, है ना, इसके बाद यहां जा रहे हैं मान मिलने के बाद x व y के मान मिलने के बाद I1 हम कहें सभी धाराओं के मान मिल जाएंगे, सभी धाराओं I1 I2 I3 I4 व I5 के मान मिल जाएंगे, सभी के मान मिल जाएंगे। कैसे x y के मान मिल गए, तो देखो इसमें x का मान रखो I1 मिल जाएगा, y का मान रखो I2 मिल जाएगा, x का मान रखो I3 मिल जाएगा, x और y दोनों के मान रखो I4 मिल जाएगा, y का मान रखो। ना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने आपको बोला कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं कि तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है ना, क्योंकि हमने वैल्यू भी बेटा ऐसी ली हुई है कि हो सकता है बटी ऊट पटांग मान आए एक्स वाई के, तो सॉल्व नहीं करना है, ऊट पटांग वैल्यूज आए, कैसी वैल्यू आए, ऊट पटांग, बरोबर। तो सॉल्व नहीं करना है। जैसे किसी बच्चे ने सॉल्व किया है कि x का मान आ रहा है 5.92, y का मान आ रहा है 2.4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कभी अगर सवाल फ्रेम करके दिया भी गया ना तो ऐसे ही वैल्यू रखी जाएंगी कि x और y की वैल्यू आपको अच्छी अच्छी मिल जाए। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू मिल गई 3, तो 10 - 2/2, 10 - 3/5, है ना, तो ये अच्छी अच्छी वैल्यू मिल जाएंगी। तो हमें सबके मान मिल जाएंगे। अब हमें निकालना है, मान लीजिए कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालें,
कैलकुलेटिंग आर इक्विवेलेंट। हमें तो आर इक्विवेलेंट चाहिए होता है, आर इक्विवेलेंट परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध चाहिए होता है। तो आर इक्विवेलेंट देखो अपन कैसे लिखते हैं, तो अपन पहले आई बराबर क्या लिखते थे, आई इज इक्वल टू बैटरी से आने वाली धारा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखते थे। तो यहां से आर इक्विवेलेंट बराबर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, वी अपॉन आई, सर लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर वी अपॉन आई, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब वी का मान अपने पास है, वी का मान कितना है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। अब आई, आई क्या होगी बेटा, बैटरी से निकलने वाली धारा, बैटरी से निकलने वाली धारा, ये वाली धारा, मान लीजिए बैटरी से कितनी धारा जा रही है, आई। तो आई का मान किसके बराबर, सर आई का मान किसके बराबर, तो यहां से हम कहेंगे आई आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आई का मान, आई का मान I1 और I2 के बराबर, I1 प्लस I2 के बराबर। आई का मान किसके बराबर, I1 प्लस I2 के बराबर, I1 प्लस I2, जिसके मान ऑलरेडी अपने पास हैं। I1 के मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, I2 का भी ज्ञात कर चुके हैं, इनफैक्ट हम तो I3, I4, I5 सब के मान ज्ञात कर चुके हैं। तो ये पूरी सर्किट की सॉल्विंग हो गई, पूरी सर्किट की सॉल्विंग हो गई। देखो धाराएं मिल गई ना, तो सब चीज मिल गया हमें, I1, I2, I3, I4, I5 सब मिल जाएंगे। कोई कहे कि इसमें विभवांतर बताओ, तो हम कहेंगे I5 इंटू 6 ओम। कोई कहे इसमें विभवांतर बताओ, तो हम कहेंगे I4 इंटू 4 ओम, I4 इंटू 4 ओम। कोई कहे इसमें शक्ति बताओ, शक्ति, तो हम कहेंगे इसमें शक्ति हो जाएगी I स्क्वायर, मतलब I3 का स्क्वायर शक्ति, I3 का स्क्वायर इंटू 3, I स्क्वायर R। तो सारी चीजें मिल जाएंगी अगर हमें धाराएं मिल गई। बोलो कैसे लोगों केस, कैसे लोगों, एक बालक कह रहा है कि सर एरोडोब के सवाल, बेटा अपने आप होते चलते हैं, ये हो सकता है एरोडोब में भी ना हो, ये एरोडोब में भी ना हो, बात करते हो। अपन आगे करेंगे, एरोडोब से बढ़िया सवाल भी करेंगे, उससे बढ़िया सवाल भी करेंगे, वो चैप्टर के एंड में करते हैं। लेकिन तुम वो लंपट लपाट बम्बलाट उल्लू, बम्बलाट उल्लू हो तो तुम्हें कौन समझा सकता है, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता है। अब एक और केस आता है, विकर्णीय, विकर्णीय सममिति वाला, सममिति वाला WSB। तो बेटा जब हमने एकदम अनबैलेंस WSB कर लिया, घनघोर वाला WSB कर लिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम कोई भी WSB कर सकते हैं, हम कोई भी बीट स्टोन ब्रिज कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कोई भी बीट स्टोन ब्रिज का सवाल कर सकते हैं। अब ये कई बार पूछा जाता है तरीका, सर तरीका तो वही, अपन पूरा तरीका अनबैलेंस्ड का तरीका पढ़ चुके हैं अपन, तो ये तो उसका एक भाग भी नहीं है ढंग से। बम्बलाट केस नहीं है, पिछले वाला बम्बलाट था। राम नारायण बाजा बजाता, सब लोगों का दिल बहलाता रे, राम नारायण बाजा बजाता, सब लोगों का दिल बहलाता रे। ऐसा हमने कहा इसका मान कितना है सर, R1, और इसका मान R1, तभी तो विकर्णीय सम्मित हुआ। विकर्णीय सम्मिति, विकर्ण वाले प्रतिरोध समान होंगे, यो R1 से तो यो भी R1 होगा, यो R1 से तो यो भी R1 होगा, और यो R2 से, यो R2 से तो ये भी बेटा R2 होगा। इसको कुछ भी मान लो R, विकर्णीय सम्मित वाले, विकर्णीय सम्मित वाला ऐसा।
तो देखो इसमें मेन पॉइंट क्या होते हैं, हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं, जैसे हमने कहा यहां पर बैटरी लगा दी। सॉल्व करने का व्यापक तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं, कोई सा भी सर्किट बना रहे व्यापक तरीका मैं बता चुका हूं कि जैसे हमने बैटरी लगाई V वोल्ट की, बैटरी लगाई V वोल्ट की, तो यहाँ का विभवांतर कितना हो गया V, यहाँ का कितना मान लो 0, तभी तो हुआ V वोल्ट। इसका हम पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट, इसका मान लेते हैं V वोल्ट, तो विभवांतर कितना है V ही है ना। जैसे ये 10 था तो ये 0, ये 10, ठीक है। अब हमने क्या किया था व्यापक केस में कि इसमें धारा कितनी मानी थी मास्टर, इसमें तूने धारा मानी थी I1, इसमें धारा कितनी मानी थी तूने I2, इसका विभव कितना माना था X, इसका विभव कितना मान लिया था तूने मास्टर Y। इसमें धारा हमने मानी थी I4, इसमें हमने धारा मानी थी I3, इसमें धारा I2, इसमें धारा I5, यही माना था। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम हल कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हल करना है। तो अब अपन कहेंगे मेन पॉइंट, मेन पॉइंट हल करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम ट्रिक भी बताएंगे इसकी, मेन पॉइंट्स। और सीधे सवाल आया था बेटा ट्रिक पर ही इसी बार जेई में। मेन पॉइंट यह है कि हम पिछले केस, हम बिल्कुल पिछले केस की तरह, बिल्कुल पिछले पिछले केस, बिल्कुल पिछला केस कौन सा है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला की तरह हल करके I1 कॉमा I2 कॉमा I3 कॉमा I4 व I5 के मान ज्ञात कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मान ज्ञात करने के बाद आपको कुछ स्पेशल चीजें मिलेंगी। मान ज्ञात करने के बाद, ठीक है, तो हम कहेंगे I1 कॉमा I2 कॉमा I3 कॉमा I4 व I5 के मान ज्ञात करने के बाद, मान ज्ञात करने के बाद हम पाएंगे कि, क्या पाओगे मास्टर तुम, हम पाएंगे कि विकर्णीय विपरीत प्रतिरोधों में धारा समान होती है। हम पाएंगे कि विकर्णीय विपरीत प्रतिरोधों में धारा समान होती, धारा समान, विकर्णीय विपरीत प्रतिरोधों में बेटा धारा समान होती। हम इसको सॉल्व करके पाएंगे। अर्थात का मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें धारा I1 इसमें धारा I5 विकर्णीय विपरीत है, तो I1 का मान आप पाएंगे कि ये I5 के बराबर होगा, I1 का मान I5 के बराबर हो। I1 का मान, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, क्या करना क्या चाहते हो तुम दोस्त। I1 का मान I5 के बराबर होगा व इसका मान I3 के मान I2 के बराबर होगा। हम ऐसा पाएंगे, हम बेटा ऐसा पाएंगे इनको हल करने के बाद। समझ रहे हो बात को,
सर समझ रहे हैं? हम ऐसा पाएंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई साहब, ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल पिछले के इस तरह सॉल्व करेंगे। बस सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे जितना मान, इसका मान 10 आया तो इसका भी 10 आएगा, इसका मान 3 आएगा तो इसका भी मान 3 आएगा। तो इन पॉइंट्स को बेटा आप याद रखें। हम्म। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध निकालने की टेक्निक हम बताते हैं। समतुल्य प्रतिरोध की टेक्निक, समतुल्य, ये काम आएगी। समतुल्य प्रतिरोध निकालने की टेक्निक। समतुल्य प्रतिरोध निकालने की टेक्निक, तरीका, हो हराका भराका तरीका, समतुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका। आओ दोस्तों, इसको हमने नाम दिया है दिल वाली। इसको हमने नाम दिया है दिल वाली ट्रिक। सर आजकल बड़ी दिल सिल की बात कर रहे हो बेटा, पढ़ाई की बात है, पढ़ाई की। दिस इज नॉट दिल सिल की बात, दिस इज नॉट दिल सिल की बात, दिस इज पढ़ाई की बात। ठीक है, पढ़ाई की बात क्या है लला? आओ देखो मैं बताता हूं। दिल बनाओ, आप ये करो, दिल बनाओ कि यहां से हम गए यहां, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से कहां गए? यहां गए, फिर यहां से हम यहां आएंगे, फिर यहां से हम इस रेजिस्टेंस पर आएंगे, और यहां से फिर हम इस रेजिस्टेंस पर आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको काल्पनिक तौर से जोड़ दूं तो ये दिल जैसा बन गया ना। काल्पनिक तौर से मैंने इसको जोड़ दिया तो दिल जैसा बन गया ना। दिल जैसा, देखो ऐसा ही होता है दिल, हार्ट, ये देखो दिल ऐसा ही तो होता है, ऐसा होता है। ये दिल जैसा बन गया, दिल जैसा, इसलिए हाँ देखो देखो, तुम भी कमेंट सेक्शन में दिल भेज रहे हो, तुम भी कमेंट सेक्शन में दिल भेज रहे हो, दिल ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो ये दिल जैसा बन गया, इसलिए हम बोल रहे हैं दिल वाली ट्रिक। सर ये किया क्या आपने? तो हमने कहा रुको रुको रुको, देखो मैं ये कह रहा हूं, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रतिरोध से इस प्रतिरोध पे जाना है आपको, फिर यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, बस सब खत्म। तो जो आर इक्विवेलेंट है बाबुआ, हो मेरे प्यारे बाबुआ, तो जो आर इक्विवेलेंट है बेटा, वो अपन ऐसे लिखते हैं, यहां से यहां गए प्रतिरोधों का गुणा करो तो R2 R1, फिर यहां से यहां जाओ तो R1 R प्लस लगा के R1 इंटू R, फिर यहां से यहां जाओ तो R2 R और प्लस यहां से यहां जाओ तो R2 R1, यहां से आ गए तो R2 R1 भटे में क्या करो, भटे में क्या करो, देखो इनको जोड़ दो, एक प्रतिरोध हमारा R1 है, एक हमारा R2 है। अब देखना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, अब देखना इस सवाल में R1 कितनी बार है? 2 बार, इधर भी इधर भी। R2 कितने बार है? 2 बार, इधर भी इधर भी। तो ये रो रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है जज साहब,
हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ पक्षपात किया है, पक्षपात किया है, बाइसिंग की गई है हमारे साथ। बोला क्यों? बोले कि देखो ये 2 बार R1 R1, R2 दो बार। तो जज साहब ने कहा बेटा बेटा रोते नहीं रोते नहीं, तुम्हें हम यहां 2 बार लिख देंगे, तुम्हें हम यहां 2 बार लिख देंगे। तो 2 × R, तो दिल बनाना है, टिक टिक, R2 R1 है ना, देखो दिल बिल प्यार ब्यार मैं क्या जानू रे, R1 R2, और दूसरा कलर ले लो, R2 R1, R2 R1, फिर R1 R, फिर R2 और देन R2 R, यहां तक। और नीचे R1 + R2, नीचे R1 + R2, और बेचारा R एक बार था तो दोगुना कर दिया, 2R कर। याद रखोगे का? कहा बबुआ, नहीं रखोगे का? नहीं रखोगे का याद? बताइए। सर आपका फरीफट चेंज हो गया, कहाँ चेंज हो गया मेरा पथ? परिपथ वही है। अच्छा देखो, मैंने ये इसलिए लिख दिया कि समय बचाने के लिए, वैसे तो अपन पूरा सॉल्व करके हर चीज निकाल ही लेंगे कि बराबर है कि नहीं है ना, निकाल ही लेंगे। लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया अलग से स्पेशली कि कभी आपको इस ब्रांच में धारा देने 6 एम्पियर है, इसमें पूछें तो आपको पता चल जाए कि इसमें 6 तो उसमें 6 ही होती है। और सिमेट्री बन रही, जितना ये प्रतिरोध है उतना ही है, तो इनमें धारा ही बराबर। इसमें 3 ओम है तो इसमें भी 3, सॉरी इसमें 3 एम्पियर धारा तो इसमें भी 3 एम्पियर, इसमें भी कितनी धारा? 3 एम्पियर। सिमेट्री बन रहा है। हम्म। चलो, तो व्हीट स्टोन से संबंधित सभी केसेस हो गए, व्हीट स्टोन से संबंधित सभी केस हो गए। अब एक और बढ़िया टेक्निक, बढ़िया टेक्निक, ध्यान देना, ध्यान देना, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, या हम कहें लाइन ऑफ सिमेट्री, कुछ भी लिख लो, लाइन ऑफ सिमेट्री से सवाल हल करना, से परिपथ हल करना, से परिपथ हल करना, परिपथ हल करना। लाइन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे? LOS, LOS, ठीक है। मातृभाषा में इसको क्या कहते हैं? सममिति की रेखा। मातृभाषा में क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री को सममिति की रेखा, सममिति, सममिति की, सममिति की रेखा से परिपथ को हल करना। सममिति की रेखा का मतलब हो गया कि जैसा परिपथ इस साइड है वैसा ही उस साइड है ना, दोनों साइड से एक जैसा परिपथ होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके मुख्य बिंदु LOS के मुख्य बिंदु, LOS टेक्निक के, ये भी एक टेक्निक है, टेक्निक, टेक्निक के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट्स। पहला, पहला पॉइंट
पहला पॉइंट कि जो पॉइंट्स सममिति की रेखा लाइन ऑफ सिमेट्री पर होंगे हम उन्हें लाइन ऑफ सिमेट्री, जो पॉइंट उन्हें हम आवश्यकता अनुसार जोड़, एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी, जोड़ या हटा सकते, आवश्यकता के अनुसार जोड़ या हटा सकते, जो भी पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पर होंगे। दूसरा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर उपस्थित या स्थित, लाइन ऑफ सिमेट्री पर स्थित सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं। बिंदुओं के विभव समान होते हैं। आसान और बहुत बढ़िया टेक्निक है, समान होते हैं। जितने भी पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पर होंगे सभी बिंदुओं के विभव कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, लाइन ऑफ सिमेट्री पर उपस्थित प्रतिरोध बेकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता मैं बताऊंगा। हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, ध्यान रहे कि लाइन ऑफ सिमेट्री पर ध्यान रहे कि बिंदुओं को दत्तेरी की बिंदुओं को जोड़ने तथा हटाने के बाद, जोड़ने तथा हटाने के बाद वे लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही रहना चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही रहना चाहिए। अब इन पॉइंट को अपन समझते हैं डिटेल में एक एक करके, है ना। फिर मैं वापस आऊंगा, अभी मैंने पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको याद रहे, फिर मैं एक एक करके आऊंगा। जैसे ये परिपथ है, ठीक है। इसमें सममिति की रेखा कहां है बताओ? इसमें सममिति की रेखा कहां है? तो देखो भाई, यहां पर बैटरी भी लगी होगी, यहां पर बैटरियां लगी है। जिन बिंदुओं के मध्य हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने बोल दिया x और इस पॉइंट को हमने बोल दिया y, हमसे कहा गया बिंदु x और y के मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम x y के बीच में क्या लगाएंगे? बैटरी। x y के बीच में क्या लगाएंगे बेटा? बैटरी। अब देखो, सममिति की रेखा हमें यहां पर ये दो दिखाई दे रही है कि या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। ऐसे या ऐसे। सममिति की रेखा का मतलब आप समझते होंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री की ऐसी रेखा जो पूरे परिपथ को दो
भागों में बांटे, दो एक जैसे भागों में बांटे। तो ये दूसरी रेखा और हमने कहा ये पहली रेखा। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है कि विच वन शुड बी लाइन ऑफ सिमेट्री? कौन सी वाली रेखा आपको लाइन ऑफ सिमेट्री लग रही? 1 या 2? 1 या 2? पहले तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री पहचानना आना चाहिए कि इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है। सर मुझे इंग्लिश का बैच नहीं मिला। तो इंग्लिश को काहे मिलेगा? तो बेटा गुजराती बैच भी नहीं मिला होगा, बंगाली बैच भी नहीं मिला होगा। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है बेटा? 2 वाली, 1 वाली नहीं। हमने कहा तो 1 वाली रेखा, 1 रेखा, या हम कहें रेखा 1, रेखा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सर व्हाई? इसमें क्या दिक्कत है? नहीं होगी, बैटरी के कारण। क्यों बेटा? बैटरी कारण, बैटरी के कारण। बैटरी के कारण क्यों? क्योंकि नीचे बैटरी है, ऊपर नहीं है। नीचे बैटरी है, नीचे बैटरिया, बैटरी है, ऊपर नहीं है। ऊपर ऊपर इन दी एयर, ऊपर नहीं है। नीचे तो बैटरिया है बट ऊपर नहीं है। ठीक है। अतः लाइन टू LOS होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, LOS होगी, लाइन टू LOS होगी। सर मुझे आपसे बात करनी, हम करेंगे बेटा, अभी बात करेंगे, पहले ये बीच में नहीं, ये अपन कंप्लीट कर लें। अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा होता ना, कोई कहे चलो इसमें तो बनेगी ही नहीं होगी, ठीक है। अब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ ली है ना, ये स्टेप वन है ना, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 फाइंडिंग लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंडिंग लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ढूंढ ली। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री पर पॉइंट प्रेजेंट है उनको आवश्यकता अनुसार अपन जोड़ या हटा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन पॉइंट्स को अपन जोड़ या हटा सकते हैं। ठीक है। तो किसी ने कहा कि इन पॉइंट्स को आपको जोड़ना हटाना है ना, तो इस तरीके से इनको हटा दो। क्योंकि अभी आप जोड़ हटा रहे क्यों हैं, पहले बताओ मास्टर, तुझे क्या जरूरत है जोड़ने हटाने की? हमने कहा सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा है, हमें सर्किट को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई श्रेणी है, ना कोई समांतर है, ना तो कोई व्हीट स्टोन है। हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी हैं, श्रेणी, समांतर, व्हीट स्टोन। तो ये व्हीट स्टोन का केस तो है ही नहीं, श्रेणी समांतर भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है। अब किसी ने कहा अच्छा इनको, इस ज्वाइंट को हटा दिया, इस ज्वाइंट को आपने हटाया, तो ज्वाइंट हटा के ऐसा कर दो मास्टर, इसको यहां ले आओ और इसको यहां, ऐसे इनको हटा दीजिए। ये 2 पॉइंट A एंड B, या PQ ले लो, 2 पॉइंट P एंड Q। तो किसी ने कहा कि हाँ मास्टर ऐसा कर लो, तुम क्या दिक्कत है तुमको? हमने कहा हाँ ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे। तो अब बताओ क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने पॉइंट्स के अनुसार? ठीक है। अब देखो हमने कहा लाइन ऑफ सिमेट्री पर जितने भी पॉइंट हैं, सममिति के कारण, किसके कारण बेटा? सममिति के ही कारण, सममिति के कारण यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पर विभव समान होगा। इस पॉइंट का, 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 सभी का विभव सेम होगा। तो किसी ने कहा कि मास्टर इसको ऐसे हटा दो, ऐसे हटाओ। फिर किसी बालक ने कहा कि नहीं मास्टर हम ऐसे नहीं हटाएगा, हम इसको ऐसे नहीं हटाएगा, हम इसको ऐसे हटाना चाहता है। एक ही एग्जांपल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान दो। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भाई साहब, हाँ सर,
लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उसने कहा कि मास्टर तुम एक काम कर, इनको ऐसे हटाओ, कि इधर पॉइंट P, इधर पॉइंट Q, ऐसे हटाओ। तो कैसे हटाना सही है, ये दूसरा वाला तरीका या पहला वाला तरीका? पहला वाला तरीका। कौन सा तरीका इज करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? दिस तरीका इज बेटर। तो क्या लगता है आपको? तो बेटा दूसरा वाला तरीका सही है, इसलिए क्योंकि देखो बेटा यहां पर हमने पॉइंट्स को लाइन ये डिस्कनेक्ट करने के बाद भी, पॉइंट डिस्कनेक्ट करने के बाद, इनको हटाने के बाद ही अभी भी लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही है। तो पहले जितना विभव था इसका उतना विभव अभी भी होगा। तो पॉइंट से डिसजॉइन करने के बाद हमें इस तरीके से करना है कि पॉइंट वापस भी कनेक्ट करने के बाद या डिस्कनेक्ट करने के बाद, हटाने के बाद वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही रहें। ठीक है, इसमें हम कहेंगे हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये तरीका रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्योंकि पॉइंट को हटाने के बाद, पॉइंट्स को हटाने के बाद वे LOS पर नहीं है, पॉइंट्स को हटाने के बाद वो LOS पर नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर नहीं है। लाला समझ गए? एक लेफ्ट चला गया, एक राइट चला गया, दे आर नॉट ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था बेटा अपनी थ्योरी में? हमने क्या लिखा था कि ध्यान रहे, चौथे पॉइंट में ध्यान रहे बिंदुओं को जोड़ने या हटाने के बाद वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही रहना चाहिए, पर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन ने दो चीजें की हैं। एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री पहचानना, तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नीचे बैटरी है, ऊपर बैटरी नहीं है। ये क्यों हो गई? क्योंकि ये बैटरी को भी दो भागों में बांट रही है, आधी बैटरी इधर मान लो, आधी बैटरी इधर मान लो, बैटरी को भी दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना। जैसा परिपथ इस साइड है वैसा इस साइड है। देखो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ये एक आधा इधर आधा इधर, एक ही जैसा है। फिर हमने कहा डिसजॉइन करना है, ऐसे कर दिया। तो हमने इस ज्वाइंट को हटाया, ये जो ज्वाइंट था ना, यहाँ पर ज्वाइंट लगा हुआ था, हमें इसे खोलना है, हमें इसको खोलना है। लेकिन खोलने के बाद हमें क्या चाहिए कि जो पॉइंट्स हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही रहें। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक पॉइंट इधर चला गया, एक पॉइंट उधर चला गया, लाइन ऑफ सिमेट्री पर नहीं है। यहां पर ये सही है कि पॉइंट हटाने के बाद भी एक पॉइंट ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री पर, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री पर। तो ये वाला तरीका कैसा हो गया बेटा? सही। RIGHT, ये वाला तरीका कैसा है मास्टर? सही है। ठीक है, तो ऐसे हटाएंगे। अब बस ऐसे हटा लिया तो अब सर्किट सॉल्व, अब सर्किट सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ही सीखना है। तो हमने क्या क्या पॉइंट लिखे थे, बात क्लियर है कि जो पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पर है हम उन्हें आवश्यकता अनुसार जोड़े हटा सकते हैं। तो वो ज्वाइंट था ना, ज्वाइंट, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि हटाने के बाद बिंदु लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही रहने चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री पर रहना चाहिए। ये दो हो गए। ठीक है, अब हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पर स्थित सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं। किस कारण? सममिति के कारण। सममिति के कारण बेटा विभव कैसे होंगे? समान। भाई जैसा कहानी इस साइड है वैसा ही उस साइड है, तो बेटा सममिति है, इसका मतलब विभव समान होगा। सममिति का मतलब ही क्या हुआ? विभव समान होगा। जैसे मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है किसी को, तो बीच में तलवार से मुझे काट दे, जैसा भाग इधर वैसा ही भाग उधर, लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई मुझे बीच में से ऐसा काट दे, ऐसे तलवार से काट दे कोई मुझे ऐसे करके, तो कोई मुझे बीच में अगर ऐसे तलवार से काट दिया तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्या ये वाली? नहीं, नीचे पैर होगा, ऊपर सर होंगे। तो अगर मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री में काटना है तो मुझे तलवार से बीच से धर के काटना हो, जितना भाग इधर वैसा ही भाग उधर। समझ रहे हो?
चलिए, विभव समान होते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री पर से प्रतिरोध बेकार हो जाते हैं। क्यों बेटा? विभव अगर समान होंगे, विभव अगर समान होंगे, जितने भी पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पर होंगे, ठीक है, जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री, LOS है। ध्यान देना, इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं बता रही हूं। ये क्या है बेटा? LOS, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमने कहा एक प्रतिरोध इधर लगा है ऐसा। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जितना विभव इस पॉइंट का होगा उतना ही विभव इसका, अगर इसका विभव भी है तो इसका भी विभव भी है। तो बेटा इन बिंदुओं के बीच के विभव सेम हो गए, इसका विभव बराबर, ना कोई उच्च विभव ना कोई निम्न विभव। तो बताओ इस प्रतिरोध में धारा बहेगी क्या? धारा बहेला का? सर धारा नहीं बहेला, इसमें धारा नहीं बहेगी, क्योंकि धारा कहां बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव, और कोई प्रतिरोध अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पर है तो उसमें कोई धारा नहीं होगी, इसलिए बेकार हो जाता है। I बराबर, इसलिए ये बेकार, ठीक है। अब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि सर मास्टर ऐसे लगता है कि सर ये वाला प्रतिरोध लाइन ऑफ सिमेट्री पर है, ये बेकार कर दो, ये वाला प्रतिरोध लाइन ऑफ सिमेट्री पर है, बेकार कर दो। हमने कहा ये लाइन ऑफ सिमेट्री पर नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर होने का मतलब ऐसा होगा कि ऐसा प्रतिरोध लगाओ, ऐसा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री पर है, इसका तो बस एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, लाइन ऑफ सिमेट्री इधर थोड़ी ना है, इधर थोड़ी ना है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री पर नहीं है, ये तो बस एक पॉइंट को टच कर रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री पर प्रतिरोध होने का मतलब है भाऊ, ओ बबुआ, इसका मतलब है कि प्रतिरोध ऐसा लगा होना, कुछ ऐसा इधर लगा होना, इसके अनुदिश, बरोबर। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। सभी प्रतिरोध मान लीजिए कितने हैं? R ए भी कितना है? 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 R सभी प्रतिरोध बराबर बराबर ना, तभी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। बैटरी कहाँ लगेला है? बैटरी यहाँ लगेला है या लगेली है, ऐसे। तो सॉल्व करना शुरू करें। अब श्रेणी समांतर दिखने लग गया, श्रेणी समांतर दिख रहा है सर? दिख रहा है। ये दोनों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बस ये आखिरी सवाल है बबुआ, ध्यान सुनना कि ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। तो इस श्रेणी क्रम में ऐड होके कितना हो गया बेटा? 2R। ये एक ही तार से जुड़ा है, देखो यहां से शुरू हुआ तार, तार 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 तार, एक ही तार तो है बबुआ, तार 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 तार, एक ही तार है, तो ये R श्रेणी क्रम में जुड़ के कितने हो गए? 2R। न्याव दिस वाला 2R एंड दिस वाला R, दोनों, ये दोनों ब्रांच समांतर में है, तो हम कहेंगे 2R इज इन समांतर विद R। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा इनका? तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2R इंटू R डिवाइड बाय 2R प्लस 3R, 2R प्लस R कितना हो गया? 3R। भाई एक R से R बेकार बबुआ, बेकार। तो हमारे पास यहां पर बचेगा 2R/3, एक चांटा फ्री। किसको? प्रतिरोध को। तुमको नहीं, तुम तो प्यारे बच्चे हो, प्यारे मायावी बच्चे हो तुम। 2R/3, तो इसका हो गया 2R/3। अब हम इस ब्रांच का देखें, ऊपर वाली ब्रांच का, R इक्विवेलेंट ऊपर वाली ब्रांच का, R इक्विवेलेंट ऊपर वाली, अरे ऊपर वाली के चक्कर में लइके खूब पिटाइलवा, ऊकर पहला प्रेमी पुलिस लेके आइलवा। देखो सुनो, ये R इनका मिलके कितना आ गया? 2R/3। तो हम लिखेंगे R प्लस इनका मिलके 2R/3, फिर ये R, तीनों श्रेणी में है। देश, फिर देश, एक बन गया ना, ये पूरे का एक बन गया ना, तो देश प्लस 2R/3 प्लस देश, तीनों R इन सीरीज। तो ये जुड़ के कितना आ गया? R इक्विवेलेंट अपर ब्रांच का कितना हो गया? जल्दी बता दो बाबू। सर कैसे बताएं? तुमने कमेंट बंद कर रखे हैं मास्टर, ओ लंपट मास्टर। रुको हम खोल देता है कमेंट। तो ये R का 2R, 2 दूनी 6R,
6 और 2 8 आर, 8r/3, 8r/3। अल्लाह कईक बाजार में लगैल के डंकवा, 8r/3 को 7r/3 लिख रहे, कहते जोड़ना नहीं आता। अब देखो भाई साहब जैसा ऊपर है पिक्चर वैसे ही बिल्कुल नीचे, जैसी पिक्चर ऊपर है वैसे ही नीचे, तो जितना ऊपर वाली ब्रांच का हुआ उतने नीचे ब्रांच वाली ब्रांच का। तो हम कहेंगे जो जितना आर इक्विवेलेंट ऊपर वाली का है उतना ही आर इक्विवेलेंट नीचे वाली ब्रांच का होगा। अरे बोलो भाई साहब, नाचे नाचे नहीं, नीचे नीचे वाली ब्रांच का होगा। तो भाई साहब इसका आर इक्विवेलेंट 8r/3, इसका आर इक्विवेलेंट 8r/3 ही होगा। देख रहे कुछ चेंज ही नहीं है, एक जैसे प्रतिरोध ऊपर लगे वैसे नीचे लगे हैं। बार बार हम इनका क्यों अलग से निकाले, हमको दिखाई दे रहा है अपनी खुद की पर्सनल आंखों से कि जितना इसका होगा उतना इसका होगा। अब ये दोनों ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आर इन पैरेलल। तो जो ऊपर वाली ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच बीली नहीं बाली होता है, बाली, ऊपर वाली इज इन पैरेलल विद नीचे वाली, नीचे वाली, नीचे वाली। तो समांतर में 8r/3 इज इन समांतर विद 8r/3 समांतर में है किसके साथ, 8r/3 के साथ। तो बताओ बाबू आंसर कितना आएगा। तो आर इक्विवेलेंट अंततः कितना आ जाएगा दोस्त, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 8r/3, आर का r/2 होता है तो 8r/3, तो इसका कितना आ गया 4r/। बोलो भाई, यस सर बोल दिए, यही आंसर होगा मास्टर, यही आंसर होगा। चलिए चलो, हमने अभी एक एग्जांपल किया है, और समय होता तो हम एक आधा एग्जांपल और करते तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती, लेकिन हम नेक्स्ट टर्न पर और करेंगे। तो परेशान मत होना, परेशान मत होना, जब तक मैं जिंदा हूं परेशान नहीं होना। और मेरे मरने के बाद तो भाई परेशान होना छोड़ो, तुम खुश होना, खुश होना कि निपट गया, फिजिक्स वाला मास्टर निपट गया, अब आएगा मजा जीवन का। फिजिक्स वाला मास्टर निपट गया, अब कोई मास्टर नहीं पढ़ाने आएंगे, अब आएगा मजा जीवन का। यही चाहते हो ना तुम, यही सोच रहे हो ना। लेट्स, अभी नहीं निपटूंगा, मैं बहुत काले कौए खा के आया हूं, अमर हूं मैं, अमर। स्कूल खुल गए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो ऐसे अब हम और भी एग्जांपल आपको करने के लिए देंगे। जैसे इसमें हिंट देके छोड़ दूं, फिर आप करोगे, हिंट देके छोड़ दूं, हिंट, एक ग्रहकार है थारो, उसमें बेटा जो मैंने कल होमवर्क दिया था ना आज फिर से दूंगा भाई, है ना, तब क्योंकि डिस्कस नहीं किया ना, डिस्कस नहीं किया ना, तो फिर करूंगा, अगले टर्न पर करूंगा, आज और ट्राई करना। तो देखो भाई, इसमें ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। तो हम बैटरी लगाएंगे इधर, बैटरी अगर इधर लगी है, ठीक है, आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। You have to find out the R equivalent at between point A and B. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सममिति की ढूंढने होगी। तो ये सममिति की रेखा हो गई। जैसे ही आपको पता चला कि ये सममिति की रेखा है, तो सबसे पहले बेटा इस सममिति की रेखा पर आने वाले प्रतिरोध बराबर हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, ये वाले प्रतिरोध बेकार हो गए। तो इसका मतलब ये बेकार हो गया, तो इसको हटा दो, डिस्कनेक्ट कर दो, हटा दो, ये बेकार, धत हटा दो, धत धत, इनको हटा दिया, ये बेकार ही हो गए। अब जैसे ये बेकार हुआ, अब हमें सर्किट ना इतना प्यारा लगने लगा, इतना प्यारा लगने लगा कि मजा ही आ गया। देखो 4 और 4 श्रेणी में एक ही तार से, तो 4 4 श्रेणी में कितना 8 ओम। ऐसे ही बेटा ये 4 और 4 श्रेणी में कितना 8 ओम। अब ये वाला 8 ओम, ये 8 ओम पैरेलल में, ये 8 ओम समांतर में। हिंट दे रहा हूं, 8 ओम समांतर में किसके साथ, 8 ओम के साथ। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 ओम, 8 और 8 का 4। तो इस बीच वाली ब्रांच का कितना हो गया 4। अब देखना भाई साहब, यो 4, इसका भी कितना आ गया, इनका मिलके कितना आ गया, इस सब का मिलके आया था 4 ओम, और ये भी कितना 4 ओम।
तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम सीरीज में, तो इस ब्रांच का, इस बीच वाली ब्रांच का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? आर इक्विवेलेंट किसकी? बीच वाली ब्रांच का। हिंट दे रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? हिंट दे रहा हूं। बीच वाली ब्रांच का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया दोस्तों? 12 ओम। ऊपर वाली ब्रांच देख लो, इसका 4 ओम, इसका 4 ओम, दो ही है, डैक 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 डैक, दो ही लगे हैं। तो ये 4 ओम श्रेणी में जुड़ के कितने हो गए? ये 4 ओम श्रेणी में जुड़ के कितने हो गए? 8 ओम। ऐसा ही भाई साहब नीचे, ये 4 ओम, ये 4 ओम, दो ही है, तो इस श्रेणी में जुड़ के कितने हो गए? 8 ओम। अब आप देखो कि अपने पास क्या बचा है? ऊपर का मास्टर 8 ओम, बीच वाली ब्रांच का, बीच वाली ब्रांच का 12 ओम, 12 ओम, और सबंतर नीचे वाली ब्रांच का 8 ओम, 8 ओम। तो सबसे पहले ऐसे 3 ब्रांच बची हैं, तो ये 8 8 का, ये 8 और ये 8, इनका कितना हो गया? 4 हो गया। इनका मिलके कितना हो गया? 4 ओम। अरे समांतर में है ना, 8 8 समांतर में कितना हो गया? 4। अब इन दोनों का मिलके कितना रह गया? 4 ओम, 4 ओम। नीचे वाली का कितना है? 12 ओम। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो 4 ओम है इनका मिलके आया, तो 4 ओम समांतर में किसके साथ? 12 ओम के साथ। तो आर इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा? इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो सर इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 4 प्लस वाला 16, तो 4 कितना आ गया? बा 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 ये 4 तिया 12, 3 ओम, 3 ओम। तो ये मैंने हिंट दे दी आपको, ये हिंट दे दी। क्या दे दिया बेटा मैंने आपको? हिंट। आंसर आ जाएगा, 3 ओम इज द आंसर। कैसी लगी हमारी हिंट तुम्हें? हमारी हिंट कैसी लगी तुम्हें? चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर भी मैं इस सवाल को मिटा के फिर से आपको एक बार दे देता हूं कि ये आपको फिर से करना है। चलो एक बार बता दिया, अब आपको फिर से करना है। और दे दें का, और दे दें का। देखो ये भी आपका होमवर्क है, गृह कार्य है ये। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे एच दोगे? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई भाई साहब, तो ये बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। इस जॉइंट को भी खोल देना, ये जॉइंट ऐसे खोल देना, ये जॉइंट ऐसे खोल देना, है ना। ये तो जॉइंट खोल दिया और ये बेकार ही हो गया, ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। करने का कोशिश करना, करने का कोशिश करना। चलिए ठीक। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर इन दुष्टों को कीजिए। बोलो भाई, एक बार हो जाए थम्स अप, थम्स अप, थम्स डाउन। मत सीख रहे हो ना, सीखते चलो, मजा आएगा जीवन में। बेटा ऐसा ही होता है। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। कल सर्किट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, अनंत सर्किट बचे और कुछ ऐसे केसेस। कल ऑलमोस्ट सर्किट वाला पोर्शन संपला। एक दिन में सेल संपला, एक दिन में बल्ब संपला, और विभव विभव मापी भी धीमे धीमे अपन सलटा देंगे। 4 10 फिर करेंगे अपन झमाझम सवाल, मीन्स एडवांस डोप, तुम्हें जो चाहिए वो सवाल करेंगे। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए। शाबाश बेटा शाबाश। तो बेटा ऐसे ही मन लगा के, दिल लगा के, ऐसे ही मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना, है ना। मन दिल दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच।